पुंछ छाननी बना तो दुनिया को पता चला। गोले की आवाज, गोले का फटना, बॉर्डर के ऊपर शेलिंग होते रहना, ये हमारे लिए ऐसी है जैसे मस्जिद में अजान हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तारीफें करती है इस बात की कि बंकर थे, कुछ नहीं था वहां पे। तो इतना पैसा गया किधर? मतलब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और पिछले कोई 10 एक डीसी तो सस्पेंड होने ही चाहिए। और मैं इसको एज प्रोटेस्ट यहाँ पे लॉन्च करना चाहता हूँ। क्या वहां पे डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए? कम से कम 2 गाड़ियां तो आप रख सकते थे। पाकिस्तान पुंछ पे क्यों नहीं करता था बम्बारमेंट इससे पहले? पाकिस्तान इसलिए नहीं वहां बम्बारमेंट करता क्योंकि वहां पे मुसलमान आबादी है। फिर जंग शुरू हुई, और जब जंग शुरू हुई तो फिर वो आई, फिर वो मदरसे के ऊपर भी गिरी, फिर वो मस्जिद पे भी, कि हमें घास फूस समझ के चारा बना के रखा गया। हम होते हैं पुंछी, ठीक है। और हमें उसी दिन पता चलता है कि हम मुसलमान हैं जिस दिन कोई आके कहता है हमको। अगर लोग खुद को खुद ना बचाते तो उन्हें बचाने वाला सिर्फ अल्लाह था। क्या है, क्या सोच रहे हैं पुंछ के लोग? ट्रॉमा में है। इस चीज ने वापस हमें हौसला दिया कि नहीं यार, पूरा इंडिया हमारे साथ खड़ा है। पहलगाम से शुरू हुआ सिलसिला पुंछ तक पहुंचा, और जब बात पुंछ की आई तो फिर वही याद आई 1947-48 से लेकर 65 हो, 71 हो या फिर 2025, कहीं ना कहीं सीना पुंछ का ही छलनी हुआ। आज पुंछ ट्रेंडिंग में है, हर कोई पुंछ का रुख कर रहा है। कारण क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और पुंछ इन सब के बारे में क्या सोचता है, ये तो वही बता सकता है जो पुंछ में पला बड़ा हो, जिसने पुंछ को अपने सीने में बसाया हो, जिसने पुंछ को समझा हो। तो बहुत सारे लोग शायद हमारा ये स्ट्रेट ड्राइव का कार्यक्रम जरूर देखेंगे, क्योंकि वो पुंछ को नजदीक से समझना चाहेंगे। और आज का पुंछ क्या है, आज पुंछ के साथ क्या हुआ, पुंछ फील क्या करता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ आज के स्ट्रेट ड्राइव में एक ऐसी शख्सियत जो पुंछ में ना केवल पले बड़े हैं, पुंछ को उन्होंने सींचा है अपने अंदर, और जब कभी कुछ लिखते हैं तो वही सिंचाई फिर बाहर आती है। लियाकत साहब पुंछ को जितना बेहतर जानते हैं, शायद पुंछ के काफ़ी लोग उतना बेहतर जानते हैं, मगर कई बार बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो लियाकत जाफरी साहब शायर भी हैं, लेखक भी हैं। बहुत बार आपने इनके शब्दों में बहुत कुछ सुना होगा, मगर आज हमारे कार्यक्रम के जरिए स्ट्रेट ड्राइव में सीधा खेलेंगे और बात करेंगे पुंछ की ही। लियाकत साहब, बहुत स्वागत है। बड़े लंबे समय से इंतजार हो रहा था, और बाई चांस बीच में ये पुंछ के साथ एक और किस्सा जुड़ गया, तो इस बार बात पुंछ की करनी जरूरी थी। हाँ, लियाकत साहब, पहलगाम से लेकर, जैसे मैंने कहा, पुंछ में, पुंछ ने फिर कहीं ना कहीं इस भारत पाकिस्तान तनाव में भी कुछ ना कुछ खो दिया। आज पुंछ कितना बदल गया? अगर बज़ाहिर आप देखो, बिल्डिंगें टूटी, लोग टूटे, घर टूटे, हौसले भी टूटे हैं, लेकिन जिस शिद्दत के साथ पुंछ वापस आ रहा है, जिस तरह लोग वापस आ रहे हैं, ये बड़ी लोगों के लिए हैरत की बात है। जबकि अभी डॉक्टर विवेक आर्या, मेरे भाई, अभी हम बैठे हुए पुंछ के ही हैं जी। आपने देखा होगा कि जिस तरह हम कम बैक करते हैं ना किसी भी हादसे के बाद, ये भी हमारा एक धरोहर है, ये भी हमारा एक गुरूर है। पहली बार ऐसा हुआ कि पुंछ छाननी बना तो दुनिया को पता चला, वरना गोले तो लगातार ही पड़ते हैं वहाँ पे। मेरा सारा बचपन, मतलब तकरीबन 35 साल तक तो मैं पुंछ में ही था। ये अलग बात है कि अब जम्मू में हूँ। तो गोले की आवाज़, गोले का फटना, बॉर्डर के ऊपर शेलिंग होते रहना, ये हमारे लिए ऐसी है जैसे मस्जिद में अजान हो रही है। जैसे मंदिर में घंटी बज रही है। शाम को वहाँ हर मंदिर में भजन बजते हैं, सुबह भी और शाम को भी, पूरे शहर में सुनाई देते हैं। शहर क्या, 1-1.5 किलोमीटर का रेडियस है, एरिया अगर आप देखें तो। अगर कुनिया जैसे एक गांव में मंदिर पे भजन बजता है तो वो दूर पुरानी पुंछ इंटीरियर में सुना जाता है। इसी तरह अजान अगर मस्जिद बग्याला में होती है तो मुझे लगता है आज़ाद महल्ले तक जाती है। तो छोटा सा शहर है। तो ये जो धमाका होना, ब्लास्ट होना, इवन के जब मिलिटेंसी भी हुई हमारे 89 के बाद, जब मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, तो शहर के बीचों बीच तो हादसे नहीं हुए, लेकिन हमें ये पता था कि यहाँ से गुजरगाह है। हमारे ही इलाकों से, लोरन और सावजियाँ से गुजर के कश्मीर जाते हैं रूट, और मुगल रोड की तरफ से, ये जो ऊपर वाला जितना रीच है।
सिस्टम को भी पता था ये यहाँ से गुजरते, और हमें भी पता था, शहर को भी पता था। ये बड़ी गजब की बात है। हमने कमाल का ही है, हम सारे ना, हम सब कुछ जानते हैं। पता सबको था। हाँ, क्योंकि इंडियन एजेंसीज का भी ये रहता था कि इनको निकलने दो, इनको स्पॉट पे आने दो। तो स्पॉट वैली था, तो फिर वहाँ पे जो भी धरपकड़ और मारकाट होती थी इनकी, वो वहाँ तक होता था। तो शहर को पता था, शहर साइलेंटली ये चीज़ें देखता रहता था, लेकिन ख़राब नहीं होता था, कभी भी नहीं। मुझे ये याद पड़ता कि इत्तेफाक से इस वक्त बैठे हैं ये मेरे दोस्त यहाँ पे, आर्या साहब, वो गवाह हैं इस बात के। होता था, मतलब मिलिटेंट मारा जाता था, उसको नीचे ले आते थे, शहर में हम लोग देखने भी जाते थे, लेकिन कभी ना वो आइडिया छाता नहीं था शहर के ऊपर। हमें लगता था ठीक है भाई, गलत किया तुम्हारा मैं क्या। आपकी परमिशन लूंगा, अगर आप अलो करेंगे, तो जो आपका एक वीडियो मैंने छोटा सा देखा पुंछ के ऊपर, या एक आपका आर्टिकल अभी एक राष्ट्रीय अखबार में छपा पुंछ के ऊपर, वो भी पढ़ा मैंने पूरा। पुंछ बेसिकली इस, ये जो एक हादसा हुआ हुआ एक ही दिन का, मगर बहुत कुछ इसमें हो गया। इसके बाद जो है पुंछ को लेकर जो आपने फीलिंग्स बयां की उस आर्टिकल में, उस वीडियो में, क्या पुंछ की यही फीलिंग है? पुंछ ये समझता है कि हमेशा मैं ही सीना तान के खड़ा हूं जब भारत के ऊपर कहीं दिक्कत आती है, जब दुश्मन कभी हमला करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसको हम कोई ये जो तमगा लगाते हैं ना लोग सीने पे और हाँ हाँ बात करते हैं जी हाँ। हमने सरहदें जी संभाली, हम सरहद पे खड़े थे। जी। बीइंग अ राइटर मुझे अजीब सा लगता है। सरहद जो है वो सरहद हमारा नसीब है, हम हैं वहाँ पे। वहाँ ना होते तो जम्मू होते, वहाँ ना होते तो दिल्ली होते। ये बात मुझे हमेशा अजीब सी लगती है कि सरहद पे होना और फिर हमने सरहद रोकी और हम्म। हमने बचा लिया, और हम, ये थोड़ा सा स्लोगन हो जाता है तो मुझे शायद लगता ये सियासी स्टेटमेंट्स होते हैं। है। हाँ, सियासी स्टेटमेंट्स होते हैं। सीधी सी बात है, पुंछ के लोग वहाँ रहते हैं, हम्म, और उसके बाद वहाँ से निकलने का ऑप्शन एक ही है कि आप पढ़ो लिखो और आप थोड़े से पैसे कमा लो, आपका जॉब लगेगा, आप आगे निकलो, आप जम्मू चले जाओ, और अगर ज़्यादा ही बेहतर हो तो आप अब्रॉड भी जा सकते हम्म, हो। तो पुंछ का जो बंदा वहाँ पे रह रहा है, वो, मैं मजबूरी नहीं कहूँगा, बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी और जंग भी तो रोज़ थोड़ी ना होती है वहाँ पे। मैं बिल्कुल सीधी सी बात बताऊँ, जो बिल्कुल। इस बार हुआ है वो कभी भी नहीं हुआ। मेरे चचा कहते हैं, अल्लाह उनको बड़ी उम्र दे, जिंदा है, 84-85 के होंगे वो कहते हैं यार 47 मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हम्म, लेकिन 71-65 तो मुझे अच्छे से याद है। हम्म, का कुछ नहीं हुआ था शहर में, साइडों से थोड़ा सा सुनते थे हम। तब न्यूज़ का एक जो माध्यम था वो रेडियो था, जी। तो पता चलता था जी कि ये बॉर्डर पे कुछ हुआ है आज, तो शाम को न्यूज़ आती थी, हम हैरान होते थे हमारे बॉर्डर पे कुछ हुआ, हमें नहीं पता हम्म, है। ये जो हुआ ना इस बार, ये फर्स्ट टाइम सबने देखा, 70 साल वाले, 80 साल वाले बूढ़े ने भी, और 10 साल के बच्चे ने भी। बच्चे ने बिल्कुल। जिस तरह शेलिंग हुई, जिस तरह बम्बारमेंट हुई, कहते हैं बारिश बरसी, यानी ओले जिस तरह गिरते हैं हम्म, ऐसे बम गिरे, और लोग तब तक नहीं भागे जब तक उनके आंगन में नहीं गिरा बम। अब वहां पे टिके रहने की वजह यही होती है, घर लोग नहीं छोड़ते। कहाँ छोड़ते हैं? सांबा वाले छोड़ते हैं? नहीं। नहीं छोड़ते हैं। कठुआ वाले नहीं छोड़ते हैं। हमारे इस तरफ आरसपुरा बेल्ट या छम सेक्टर के साथ वाले लोग घर नहीं छोड़ते जब तक कि बिल्कुल ही ऐसे हालात ना बने कि निकलना पड़े। वैसे भी इंसान बच्चों के लिए और बहनों और बीवी और सबके बचाव के लिए ये अमल करता रहता है। लेकिन ये है कि हम वहाँ पे थे और हमने वो देखा और हमारे साथ घटित हुआ, और हमारे 14-15-16 लोग शहीद हुए, और ये हादसा हमारे साथ हो गया, और इसके बाद चल पड़े आगे। आजकल लोग घरों को ठीक करवा रहे हैं, पैकेजेस भी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे अमित शाह जी वहाँ थे, उससे पहले राहुल गांधी थे, उससे पहले उमर अब्दुल्ला आए, महबूबा आई। कोई भी लीडर ऐसा नहीं बचा जो वहाँ नहीं पहुंचा। लोगों ने हौसला बटोरा, लोगों को लगा सिस्टम खड़ा है हमारे साथ। नौकरियां दी गई 14-15 करोड़ में कल की तारीख में, हालांकि उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जो हम्म, मौत होगी वो होगी। लेकिन हमें भी ये पता है यार कि सिस्टम है, सिस्टम देख रहा है। हाँ, अलबत्ता ये बंकर वंकर तैयार नहीं थे, थे भी तो किधर गए, मौके पे दिखाई नहीं दिए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तारीफें करती है इस बात की कि बंकर थे, कुछ नहीं था वहाँ पे। मतलब सुनने में तो ये भी आया कि 2021-22 का जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंडिंग था 410 हम्म, करोड़ रुपए का। और मैं कहता हूँ दीपक जी, अगर 1 करोड़ में एक ही आप बंकर बनाओ, हम्म, एक ही, मैं हम्म, ज्यादा नहीं कहता हूँ, तो 410 बंकर बनते हैं। ये किसी 1-2 साल का बजट है, और 2001 से आ ही रहा है ना बीएडीपी में। तो इतना पैसा गया किधर? मतलब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, और पिछले कोई 10 एक डीसी तो सस्पेंड होने ही चाहिए कि भाई इतना पैसा जो आता था। आप सोचिए ना, हमारे पास एक बंकर नहीं जिसमें 1000 बंदे को बिठाया जाए, औरतों को और बच्चों को, चलो यार यहाँ रहो जब तक जंग का माहौल बदलता है। नहीं था हमारे पास। कभी लगता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिस तरह हुआ? ये नहीं लगता था,
ऐसा तो बिल्कुल, ये पहलगाम वाला जो एपिसोड हुआ ना, इसके बाद भी नहीं लगता था। हमें ये लगता था कि वो घुस के मारने वाला प्लान बनेगा, हम्म, एक दो जगह जाकर स्ट्राइक किएंगे और सिंबॉलिक रहेगा, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ हम्म, बालाकोट में। तो बट ये नहीं पता था कि रात को 1:10 में हमने अटैक किए 13-14 जगह, और बिल्कुल 4:30-5 तक हमारे ऊपर शुरू हो चुका था शुरू काम। हो गया। हाँ। और वो भी मैं बताऊं ना, मैं आपको एक वीडियो दूंगा, चिड़ीकोट की तरफ से किसी यूट्यूबर ने बनाया है। हम्म, वहां से पूंछ दिखा रहा है, जो रंगड़ बॉर्डर है वहां अच्छा। से इस तरफ। जी। मैं हैरान हूं कि मैं खुद हैरान हुआ कि हमारा पूंछ बिल्कुल जड़ों में है पाकिस्तान के, टारगेट पे। बिल्कुल ऐसे हाँ, पैरों सामने। के नीचे। और मुझे लगता है एरियल कोई आधा किलोमीटर का रूट है वो। और बिल्कुल मेरा पुल दिखाई देता है, मेरा मंदिर दिखाई देता है, मेरे सामने कुनिया वाले पहाड़ दिखाई देते हैं, शहर तो ऐसे है। और जहां से वो लड़का वीडियो बना रहा है हम्म, पीओके की तरफ से, जो भी यूट्यूबर है, हम्म, अभी इन दिनों वायरल भी हुआ वीडियो, खौफ आया कि यार ये तो हम बिल्कुल एक हम तो थाली टारगेट में पे। हाँ, निवाले की तरह कभी भी उठा के खाया कभी जा भी। सकता है। तो ये इतना खौफनाक है, मैं पहली मरतबा मुझे लगा कि मेरा शहर जो है, मेरी सिटी जो है, वो बिल्कुल ऐसे प्लेटर के ऊपर के किसी दिन भी कोई भी जो हड़प। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कि तकरीबन हमने चाहे 9 जगह अटैक किए, जो सारा कुछ बाद में एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ओपन किया, और उसके बाद जितने भी बॉर्डर्स थे, जहां 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 भी पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने उसकी रिएक्शन जबरदस्त रहा। सिर्फ एक पुंछ ही हमारा ऐसा सॉफ्ट टारगेट रहा जिसको पाकिस्तान ने हिट किया, और जहां से शायद हमने भी रिटेलिएट जबरदस्त किया होगा बाद में, बिल्कुल। मगर हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ सिविलियन लोगों पे। तो जो सारा, आपका कहने का मतलब है, जितना भी हमने पाकिस्तान का नुकसान किया, वो सारा नुकसान उन्होंने पुंछ में किया। तो कहीं ना कहीं पुंछ एक सॉफ्ट टारगेट की तरह रहा इस बार। वो तो पुंछ की लोकेशन की वजह से है ना, इसको आप बदकिस्मती भी कह लें। जोग्राफिया ऐसा है कि पुंछ बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, एक हंसता खेलता शहर है जिसमें हर वक्त 1.5-2 लाख आदमी चल ही रहा होता है, हम्म, गाड़ियां चल रही। पुंछ एक छोटा सा जम्मू है सर। आप गांधीनगर शास्त्री नगर मिला लो और ये वाला बेल्ट सतवारी तक हाँ चले जाओ, उतना ही। इतना है पुंछ। जी। और सारा बसा हुआ है। आपने अगर मेरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा होगा, बिल्कुल। एरियल शॉट आपने देखा होगा, इतना घना इलाका है और बिल्कुल सामने है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी एजेंसीज को नहीं पता कि पुंछ कितने खतरे में है। पुंछ को खुद भी नहीं पता होता कि मैं खतरे में हूँ। मैं सीधा बताऊं, जिंदगी की चहल पहल इतनी खूबसूरत है, शानदार है, हम्म, कि हम जब शमशान घाट में से निकलते हैं, जोगी गेट से बाहर आते हैं कब्रिस्तान से, हम पहले ही देखते हैं गाड़ी कहाँ लगी हुई है। तो इंसान बहुत जल्दी कटता भी है इन हादसों से, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही उसी में खो जाता है। ये हादसा हुआ, वो 15 घर तबाह बर्बाद हो गए जिनके लोग चले गए। बाकी जिनके घर टूटे वो तो हफ्ते में ठीक हो गए। हम्म, घर तो टूटते ही है ना, घर तो बनते बिगड़ते रहते हैं। ये जो है ना हमारी जो पोजीशनिंग है, इसको शेल्टर किया जाना चाहिए। मेरी बरादरी में, मेरे इलाके में ये बात शिद्दत के साथ महसूस की गई, और मैं इसको एज प्रोटेस्ट यहाँ पे लॉन्च करना चाहता हूँ कि हमारे पुंछ के ऊपर 3 दिनों में, एक दिन तो शहर खाली हुआ और बिल्कुल। दूसरे दिन जो बम्बारमेंट हुई, मतलब ऑलमोस्ट कहते हैं 1.5 से लेके 2,000 तक गोला गिरा। जी। और सारा गोला जमीन पे गिरा, सारा गोला पहाड़ों पे आके बजा, दरियाओं में आके बजा, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पे आके बजा, लोगों के सरों पे गिरा। 1,500-2,000 गोला गिरा। क्या हमारे पास वहां पे वो S-400 नहीं होना चाहिए था एक, ये जो रशियन मेड आपने जम्मू के लिए लगाया हुआ है? जम्मू पे 150 ड्रोन आपने गिरा दिया, एक जमीन पे नहीं आने दिया। सिर्फ 5 गोले गिरे और 5 घंटे के बाद हमारा सीज फायर हो गया। इतना इंतजार कौन करता है भाई? अगर मैं इंतजार भी नहीं कहता हूँ, अगर 1,500 गोला गिरा भी तो कोई बात नहीं, गिरा जी, जंग शुरू हो चुकी थी। क्या वहां पे डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए था? कम से कम 2 गाड़ियां तो आप रख सकते थे, एक मेंढर की हम्म, तरफ, एक हमारे पुंछ की तरफ, एक रजौरी और नौशहरों को संभालने के लिए। नहीं था। लोग कहते हैं जी वो जो शेल आया वो नहीं उसको पकड़ता है। अरे कोई और टेक्निक होगी ना उसको संभालने के लिए। जो भी है, इस बात का बड़ा दुख है कि पुंछ को जब तक तबाही के दहाने पे नहीं लाया गया, उसके बारे में सोचा नहीं गया। अब मुझे लगता है पॉलिसियां भी बनेंगी, फंडिंग भी आएगी। जैसे लगता है अमित शाह जी ने परसों बड़ा सॉलिड बयान दिया कि बिल्कुल। हम इसके अलावा भी आपके लिए कुछ करेंगे, हम्म, ताकि ऐसी चीजें ना हो। फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि शेल्टर बनाए जाए, हमारे 3-3 4-4 वार्ड को एक शेल्टर दिया जाए। अब शहर के बीच में इतनी जगह तो है नहीं कि आप वहां पे खुदाई करें। साइड पे ही कहीं पे, जहां पे अगले 5 मिनट में आदमी पहुंच जाए। तो ऐसे अगर हमारे 2-3-4 वार्ड्स के लिए अगर एक भी जगह बंकर बनता है जिसमें 1,000-1,200 बंदा बैठ सकता है, तो कम से कम हम बच सकते हैं। 1971 का आपका बर्थ है, और 71 में ही भारत पाकिस्तान जंग भी हुई थी। हालांकि आपने कहा कि उस समय पुंछ का नुकसान उतना नहीं हुआ था। शुरू से ही पुंछ 47-48 से भी बात करें तो पुंछ बहुत लाइमलाइट में रहा। जब जब पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होती रही, पुंछ का जिक्र जरूर होता रहा। क्या ऐसा है कि पाकिस्तान ने भी आज तक कभी पुंछ को उस तरह से टारगेट नहीं लिया, इस बार हुआ?
तो क्या आने वाला समय एक बार अब रिस्क वाला हो गया है कि अब कभी भी कुछ भी होता है तो मतलब कहीं भी कोई सेफ्टी वाला सिस्टम नहीं है? दीपक जी, आप मुझे बताइए, मैं भी आपको सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान पुंछ पे क्यों नहीं करता था बम्बारमेंट इससे पहले? आप क्या सोचते हैं? वैसे आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? मुझे लगता है कि शायद कुछ इससे पहले जैसे ट्रेड भी होना, पुंछ रावला को ट्रेड हो रहा है, कभी बस सर्विस, तो एक कभी उस तरह वाला हुआ भी नहीं मुझे मुझे नहीं लगता लगता है। है पाकिस्तान पुंछ ट्रेड को लेके इतना या सीरियस कोई होगा। भी कारण रहे। उसको टू पे वहां से चाइना रोड दे रहा है, वो तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके चल रहा है। मुझे नहीं लगता पुंछ का ट्रेड इशू है। पाकिस्तान इसलिए नहीं वहां बम्बारमेंट करता क्योंकि वहां पे मुसलमान आबादी है, सीधी सी बात। इससे क्लियर मैं कह नहीं सकता। अब इस बार पाकिस्तान ने क्यों किया, उसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से इतना बड़ा प्रेशर आया। मतलब बात पीओके तक नहीं रही, मुरीद के भी नहीं रहा, बात चली गई बहावलपुर तक और बहावलपुर तक, है ना, लाहौर तक। लाहौर तक चली गई। और मतलब वहां जाके उनके एयरबेस के ऊपर, बल्कि जो टारगेट थे इन्होंने बनाए हुए पहले से, वहां तक चली, मतलब पाकिस्तान के अंदर घुस गए सीधा। बिल्कुल, हाँ। जब तक पीओके में रहा उनको भी कुछ दिल पे नहीं पड़ी, लेकिन जब उनके आंगन में ये पहुंचे तो फिर उनको ये याद नहीं रहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट है, फिर वहां पे इतने लोग रहते हैं, फिर वो अपने लोग रहते हैं, फिर ये सारा खत्म हो गया। फिर जंग शुरू हुई, और जब जंग शुरू हुई तो फिर वो आई, फिर वो मदरसे के ऊपर भी गिरी, फिर वो मस्जिद पे भी। इसलिए अभी तक जो पुंछ को एक सिक्योरिटी थी किसी भी वजह से, वो एक इमोशनल कह लो आप, कि भाई हमने नहीं करना है खराब हम्म, पुंछ को, या पुंछ को टच नहीं करना है। उसके बरखिलाफ जम्मू के तई अगर वो जम्मू की तरफ मुड़ते हैं ना, बिल्कुल। जम्मू शहर था, जम्मू का डिफेंस सिस्टम बड़ा हम्म, स्ट्रांग था, इस तरफ आ नहीं पाए, पुंछ के ऊपर गिरे। और ये इससे एक चीज और भी पता चलती है कि जो रात को इंडिया ने किया ना, वो हरासमेंट इतनी खौफनाक थी पाकिस्तान के लिए कि उन्हें कुछ नहीं सोचा, उन्हें कुछ नहीं सूझा। उन्होंने कहा वो बुखला इमीडिएट गए। बौखला गए, यही होता है। हम्म, वो बौखला गए और उस वक्त उन्होंने अपने वो तमाम रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए जो कहीं ना कहीं साइलेंटली चल रहे थे, और फिर आके उन्होंने पुंछ को अच्छी तरह छानने की तरह भूना। पुंछ की बात छोड़िए, सिटी की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। सुनकोट एक ऐसा इलाका है जो बड़ा शेल्टर में है, शेल्टर में। वहां पे भी कहते हैं एक रात इतनी बम्बारमेंट हुई है कि वो खुद हैरान है यार, ये कौन सा कोना खुला हुआ था जिधर से हालांकि सुरंगकोट इतना नजदीक भी नहीं है बॉर्डर से। हाँ, हाँ, नजदीक भी नहीं है, लेकिन कम से कम पहाड़ों की ओट में। कोर्ट में है। लेकिन कहते हैं ऊपर से आया वहां पे गोला। तो कहने से मुराद ये है कि मुझे ये लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब जंगें एक बड़ा रूप इख्तियार करती हैं तो फिर ये फर्क भी मिट जाते हैं। फिर जिद है, फिर अना है, फिर अकड़ है, फिर गुस्सा है, फिर बंदे मारने, फिर काउंट करने, फिर जहाज गिराने, फिर काउंट करने। तो इस हवाले से मैंने देखा कि पुंछ का बहुत नुकसान हुआ। नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई भी होगी, हो भी रही है। और जिनके लोग चले गए उनकी कभी नहीं होगी, वो तो जिंदगी भर के लिए उनके लिए जंग एक अजीब सा हादसा बन के रह जाएगी। शहर फिर खड़ा हो गया है, लोग फिर चल पड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट बार बार, कल भी हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को शेल्टर करती है और कहती है कि जी हम पहुंचे, और कुछ नहीं पहुंचे जी। 30-35 हजार आदमी पैदल चल रहा था पुंछ से सुरनकोट की तरफ, मंडी की तरफ, लोरन की तरफ, सड़कों के ऊपर। गाड़ी नहीं थी, पेट्रोल पंप नहीं था। 2 दिन पहले तक आप बता देते, एटीएम नहीं था लोगों के पास। आपने एक सायरन नहीं बजाया, आपने मॉक ड्रिल करी, पूरे इंडिया में करी। कम से कम चुपके से पूंछ के कान में बोल दो भाई ये मॉक ड्रिल नहीं है, ताकि लोग वक्त रहते वहां से निकल जाते। जब तक लोगों पे नहीं आई ये बात, लोगों को नहीं पता था। इस बात का बहुत दुख है, इसका बहुत शदीद रंज भी है कि हमें घास फूस समझ के चारा बना के रखा गया उनके आगे। तो ये इस बात का बहुत रिग्रेट है। और शहर ने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। और फिर बाद में ये भी होता है कि जब शहर के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर एक स्ट्रेटजी बनती है कि ये न्यूज़ ही बाहर नहीं लानी, क्योंकि हमने लोगों को नहीं बताना है हमारा लॉस हुआ है। क्योंकि जंगों में आपको पता है पर्दापोशी भी होती बिल्कुल। है ना, झूठ जंगों में सबसे ज्यादा चलता है। तो वो भी पुंछ का रहा कि पहले एक हफ्ते तो किसी ने सुध ही नहीं ली। लेकिन फिर चीजें होने लगी, वो मौलाना साहब की गलत न्यूज चल गई, लोगों में बात चली गई है। वो हाँ, तो मैं एक उस पर भी आना चाहूंगा कि पुंछ के लोग कहीं ना कहीं मीडिया से भी खफा रहे। हालांकि हम भी पत्रकार हैं, मगर पत्रकारिता का लेवल आजकल बहुत ज्यादा बदल गया है। कोई भी कुछ भी सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला देता है और वो वायरल हो जाता है। फिर चाहे बाद में आप रिग्रेट करते रहें, जो चीज़ एक बार वायरल हो गई वो वो आपकी निकल गई। हद से बाहर है। आप उसको वापस चाह के भी, मान लीजिए मैंने एक वीडियो चलाया और मैंने उसको डिलीट कर दिया, मगर वो वीडियो कितनी जगह हाँ, कॉपी हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, वो फिर वायरल होता रहेगा। तो कहीं एक नाराजगी पुंछ की जनता में थी इस चीज को लेकर। नाराजगी तो थी।
नाराजगी इसी बात को लेके थी कि आप देख लीजिए, वो मौलाना साहब जब उनकी वफात होती है या बच्चे जो इंजर्ड होते हैं, वहां पे बीजेपी का एक सिटिंग एमएलसी जो शायद कुछ दिन पहले तक एमएलसी था, वो खड़ा है और वो बच्चों को उठा के लेके जा रहा है। मतलब मैं हैरान हूं कि मुझे उस सिलसिले में जब मौलाना साहब वाली न्यूज़ निकली तो थोड़ा सा हमने भी काम किया, सबने अपने अपने लेवल पे जहां जहां पे मीडिया में क्लैरिटी देनी थी तो दी, और फौरन उसका वो रिग्रेट भी आ गया, ऐसा नहीं है, माना भी गया कि हमसे गलती हो गई। और मुझे भी लगता है कि गलती हो गई, किसी एक डेस्क पे एक फोटो चल पड़ी और उसके साथ एक न्यूज़ चल पड़ी, और प्रेशर इतना था न्यूज़ ब्रेक करने का कि न्यूज़ ब्रेक हुई, 2-3 जगह पे चल भी गई, और उसके बाद उसको रिकवर भी किया गया। लेकिन लोगों में गुस्सा तो था, गुस्सा ये था कि वो मौलवी वहीं 25 साल लोगों में उठा बैठा खाया पिया। एक तो पुंछ में कोई मौलवी ज्ञानी नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हम होते हैं पुंछी, ठीक है, और हमें उसी दिन पता चलता है कि हम मुसलमान हैं जिस दिन कोई आके कहता है हमको। तो ये जो मौलाना वाला एंगल था, और उसमें नेशनल मीडिया ने जो, वो भी सारे मीडिया ने नहीं, मुझे लगता है 2 या 3 हाँ, जगह पे कुछ ऐसा कुछ जगह हुआ, चला। और उसको अमेंड भी किया गया, ठीक भी किया गया, उसका शिकवा भी नहीं लोगों को रखना चाहिए। अलबत्ता ये है कि नेशनल मीडिया उस वक्त जो सिंदूर, बेसिकली जब सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ ना, उसका इंतजार था सबको, है ना, कि कुछ पूरे होना चाहिए। पूरे इंडिया में गुस्सा था कि बिल्कुल। जो पहलगाम में हुआ इसका रिटेलिएशन आना चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए। और जब ये हुआ तो लोगों में एक खुशी का भाव भी था कि हमने किया और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वो जो खुशी का माहौल था ना, उसमें पुंछ का गम बड़ा मिनिमाइज होकर रह गया। खुशी इतनी बड़ी थी कि जब तक लोग उस जश्न में से बाहर आए तब तक पुंछ ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था। अगर लोग वहां से ना निकलते, जी। बहुत मरते, बहुत मरते। ये 16-18 का आंकड़ा हमारे पास, मुझे लगता है कि अगर इसमें 2000 आदमी में मर जाता तो पॉसिबल था। सडन माइग्रेशन हुई पुंछ से? इमीडिएट माइग्रेशन, काफी। इमीडिएट माइग्रेशन। अब आप सोचिए ना, आपके आंगन में जब ये मैं अपने घर की बात बताऊं, मेरी 2 बहनें हैं, जीजा जी और पूरी फैमिली 30-35 लोगों की। जब उन्होंने मुझे फोन किया, सुबह 8 बज के कोई 15 मिनट की बात है, तो वो रो रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि जंग लगी है, मुझे लगा हादसा हो गया, कोई घर का बड़ा आदमी निकल गया या कोई बच्चा, कुछ भी हो सकता है। अब जब मैं बात करूं तो फोन कट हो गया इतनी देर में। अब जब मैं फोन लगा रहा हूँ सबके फोन बिजी, फोन बिजी। सबके फोन बिजी। बहरहाल बात हुई तो पता चला हमारे पड़ोस में 20 घर छोड़ के गोला गिरा है, जहाँ पे 2 सरदार जी वहीं पे डेथ हुई है, सलाम अल्लाह। और वो छर्रे हमारे घर तक आए हैं और हमारे शीशे टूटे। मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ प्रेशर कितना रहा होगा कि 100 दुकान छोड़ के वो घर इनके आंगन में आया। और फिर जब निकलना है तो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, गाड़ी में तेल नहीं है। बल्कि मैं तो ऐसे 1-2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस शर्त के ऊपर जम्मू की तरफ लोग लाए कि हम आपको थन्ना मंडी तक छोड़ेंगे, क्योंकि तेल इतना ही है कितने में हम वापस हाँ, आए, वापस आए। है ना। तो कुछ भी नहीं था, मतलब बस सीधी सी बात है, लोग उस वक्त बेबस थे, लाचार थे। अगर लोग खुद को खुद ना बचाते तो उन्हें बचाने वाला सिर्फ अल्लाह था, और लोग, अल्लाह ने बचाया भी। मुझे लगता है कि वो गोले जिस रफ्तार से गिरे हैं, चलती गाड़ियों पे और गिरे हैं, रास्ते में हाईवे पे भी गिरे। हाईवे पे गिरे हैं, तो वो किसी एक लेवल में, मुझे लगता है एक खास फेज में जब इनकी तरफ से हुआ, पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन, मुझे लगता है फॉरेन इंडिया का भी रिएक्शन गया, बिल्कुल। इसीलिए वो एक बीच में एक गैप मिला जिसमें लोग निकल पाए। और ये जो मौतें हुई हैं, मुझे लगता है आर्य साहब गवाह हैं, आधे घंटे में हो गया होगा सारा ये। जो शुरू में हुआ। हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर लोग मर गए, उसके बाद चीजें कूल डाउन होना शुरू हो गई, और तब तक लोगों को राहदारी मिली और लोग निकल गए। गुस्सा ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास 200-250 गाड़ी थी वहां पे, जैसे पुलिस की गाड़ियां हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी गाड़ियां। भाई 2 गाड़ियां निकालो, लोगों को जहां तक निकाल सकते हो। एक 3 एम्बुलेंस कुल थी वहां पे उस वक्त अवेलेबल। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करने वाला एक बहुत बड़ा तबका आ जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। अरे भाई, अब कब आप बोलोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ना अहल है? आपके अस्पताल तैयार नहीं थे उस वक्त, आपके पास बंकर्स नहीं थे, आपके पास गाड़ियां नहीं थी इवैक्यूएशन के लिए। किसी ने कहा जी इवैक्यूएशन प्लान की 2-3 मीटिंगें हुई थी, वो सब पीडीएफ फाइल है, वर्ड फाइल इधर से उधर गई है व्हाट्सएप ग्रुप में। आप ग्राउंड पे उतरे ही नहीं, आपने काम ही नहीं किया, आपने बात ही नहीं की। आपने समाज का, सिविल सोसाइटी का एक खास तबका जिसमें 20 लोग होते हैं, आपने उनके कान में ये बात नहीं रखी कि आहिस्ता से लोगों को बोल दो। बहुत बड़ा राज था। सीएम साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, इन सब ने तुरंत स्टेटमेंट दिए कि सब कुछ था, एवरीथिंग वाज, कुछ भी नहीं मतलब था ऐसे। इन पुंछ। तो ये सिर्फ, मतलब आपको लगा कि ये भी प्रिपेयर नहीं थे और सिर्फ स्टेटमेंट्स निकली? उमर अब्दुल्ला ने तो खुद भी कहा मुझे नहीं पता था ये क्या हुआ। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया और उसने कहा, बल्कि उसने बात की, बयान आप खंगालिए, उसने कहा हमें भी नहीं पता था ये क्या हुआ। अरे सीएम अवेयर नहीं था, यही 370 वाले चक्कर, जब तक शाम तक वो गया ना किसी को पता नहीं था। बाद में वो एलजी साहब थे, क्या
क्या नाम था उनका, विसल ब्लोवर जो है आज आजकल बीमार है, हाँ, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता था। नहीं पता था, ये कितनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है कि सबसे बड़े लोगों को नहीं पता है कितना सीक्रेटली प्लान हो रही हैं चीजें। तो मैं वही कह रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं पुंछ को बचाया जा सकता था। ये गुस्सा भी अब हमारे साथ ही दफन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि जंगों में होता है और पुंछ ने किया, और पुंछ हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि पुंछ ने अपना कुछ हिस्सा डाला। कुछ बदलेगा लियाकत साहब इस हादसे के बाद? जैसे आज की जनरेशन है, क्या वो जो टेम्परेरी माइग्रेशन थी, लोग ये सोच रहे हैं कि अब हमें पूंछ के बाहर भी घर बनाना है, ये दोबारा भी हो सकता है? क्या इस समय मेंटल लेवल क्या है पुंछ के लोगों का? हालांकि अगर हम एक तरफ से देखेंगे, जैसे आपने भी खुद कहा कि देश के गृह मंत्री भी वहां गए, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो भी वहां गए, एलजी गए, चीफ मिनिस्टर गए, मतलब सब लोग वहां गए, विजिट किया, लोगों के साथ बात हुई, धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हो गई, पटरी पे जीवन आ गया। मगर क्या अभी अंदर से पुंछ की सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं पुंछ के लोग? ट्रॉमा में है कि ये क्या हुआ, मतलब नहीं पता था। पता था कि हम जंगी इलाके में हैं, हम सरहद के ऊपर रहते हैं, लेकिन जब तक हुआ नहीं तब तक पता नहीं चला। हम सारे ही हैरान है कि ये क्या हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता था ये होगा, ऐसा होगा, इस लेवल पे होगा, फिर जंगें यहाँ तक आएंगी। क्योंकि दुनिया में अब ये भी कंसेप्ट है ना कि जंगें नहीं होती हैं। जैसे जंगें होती थी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले तक, अब जंगें नहीं होती हैं, क्योंकि मुल्क ताकतवर हो गए हैं, सबके पास अपना अपना खेल है, लोग उलझते नहीं है। लोग आजकल मार्केट में जंग करते हैं, वो चीजें बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, डिप्लोमेटिक वो वॉर आपका सर, बिजनेस खाते हैं, वो आपका डिप्लोमेटिक वॉर। बाजार लेके उड़ जाते हैं। जंगें अब उस लेवल पे जा रही हैं, जंगें मेंटली भी खेली जा रही हैं। एक ट्वीट से स्टेटमेंट बाहर आ जाता है, बाहर आ डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से, तो उस लेवल पे भी चीजें जा रही हैं। लेकिन बाजाब्ता जंग और आमना सामना, और इस वक्त जो पुंछ ने सहा, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे पुंछ के लिए। लोग तो ये सोचते ही हैं कि भाई ये हो भी, अभी भी हो सकता है। जैसे अभी भी जो बयान आते हैं कि सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल। यानी ऑपरेशन सिंदूर इन प्रोसेस है ना, क्योंकि पाकिस्तान जब फिर कभी कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम बिल्कुल तत्पर हैं। तो उस एतबार से पुंछ सोचता है कि जब पहले ही भी हमें नहीं बताएगा तो बाद में भी कब बताएंगे। तो वो एक खौफ की कैफियत है, और उसकी वजह से लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कोविड जब हुआ ना, आपने देखा होगा, लोगों ने घर वर बनाने बंद कर दिए। लोगों ने कहा कि पैसे रखो पास यार, पैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक माइंडसेट। एक नुकसान ये हुआ, हमारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम में देखा। जैसे मेरी उम्र है, मैं पक्की उम्र का आदमी हूँ, 54 है मेरी एज इस वक्त। मेरे जहन पे जंग पहले भी थी, लेकिन थी कहीं नहीं, बाद में मैंने देखी भी। लेकिन जिस बच्चे ने जंग सोची भी नहीं थी, उसने देखी। जैसे ये विहान बच्चा जो मारा गया, इसने घर वालों को परेशान किया, उठो निकलो भागो चलो, सब चले गए, हम रह गए। तो ये हरासमेंट उस बच्चे को, अगर अल्लाह ने उसको लंबी जिंदगी दी होती, वो जिंदा भी रहता, तो ये शौक तो उसको, कितने सेल उसके मार गया उस दिन खौफ की वजह से। अब ये है कि हमारे बच्चे और हमारे आने वाली नस्लें जब चीजें प्लान करेंगी, वो 100 दफा सोचेंगी भाई क्यों रहना है यहाँ पे। लोग एक सेफर प्लेस की तलाश में तो हिंदुस्तान भी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा, बड़ी माइग्रेशन होगी, लोग बाहर चले गए, पूरा पंजाब कनाडा चला गया। लोगों ने खाना खाना है और बच्चे पढ़ाने और एक लंबी जिंदगी जीनी है। उस एतबार से पुंछ में वही बेचारा बेबस बच जाता है जिसके पास रजौरी क्रॉस करने का किराया नहीं होता, वो वहीं पे रहता है। मगर जिसके पास पैसे चार हो जाते हैं वो पहुंचा जाता है। हमारा जितना पढ़ा लिखा तबका है, वो केएस करने, वो डॉक्टरी करने, वो इंजीनियरिंग करने करके, इवन के पोस्टिंग भी हम जम्मू की लेते हैं, आपने नोटिस किया होगा, सिर्फ इसलिए कि अच्छी स्कूल, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी। तो उस एतबार से जिसके पास भी इवन के पुंछ में तकरीबन हर घर में, हर आदमी के पास जम्मू में घर है। यही एहतियाती इकदाम है कि एक पीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अच्छा, पुंछ भी हमारा ना थोड़ा सा था, छोटा सा पुंछ था, हिंदू मेजॉरिटी सिटी थी। मेजॉरिटी अगर नहीं भी थी तो 60-40 का तनासुब था। अचानक 89 का जब ये माइग्रेशन ये होता है, मिलिटेंसी का हंगामा, तो ये जो ऊपर वाले गांव है ना, हिलकाका वगैरह, जहाँ मिलिटेंसी, ये सारे लोग शहर में आ गए। और इस वक्त तो तनासुब 80-20 हो गया, मुस्लिम 80 हो गए हैं और बाकी 20। उसकी वजह यह है कि ये लोग भी वहां से निकले बॉर्डर छोड़े लोगों ने, कि यहाँ से रास्ते हैं, यहाँ से मिलिटेंसी है, यहाँ से फायरिंग है। तो वो एक सेफर प्लेस में नियरेस्ट स्पॉट था पुंछ। इसलिए पुंछ ना एक घड़ा, मतलब एक गुंजान आबाद मुस्लिम सिटी हो गई है, जिसकी वजह से उसका सोशल फैब्रिक भी बिगड़ा है काफी तेजी के साथ वहां पे। बहुत बार मैं आपके आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, यही चीज की आपने बहुत बार लिखा कि वो
रामलीला में जाना, हाँ हाँ वो हाँ अपना हाँ, कम हो गया। हाँ वो कम हो, ये हाँ, क्या कारण रहा? पुंछ का ये फैब्रिक क्यों बदलना शुरू हुआ? लोगों की वजह से हम्म। काफी ज्यादा लोग आए एक्चुअली। जब ये कश्मीर वाला एपिसोड हुआ, मिलिटेंसी और क्या वैली, कश्मीर मिलिटेंसी का असर पुंछ में दिखा? असर से क्या मुराद है, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब लोगों पे उसका असर जहनों पे दिखा या हालातों पे दिखा? पुंछ तो कभी भी उस मूवमेंट के साथ नहीं था, ये आपको भी पता है। हम्म। पुंछ राजौरी की आंखें, नजरें, निगाहें, रास्ते हमेशा दिल्ली की तरफ खुलते हैं। पुंछ राजौरी वाले पहले जम्मू आते हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं। उधर का तो कोई रूट ही नहीं है कि कोई आज़ादी होगी, फिर हम्म। आज़ादी मिलेगी, फिर वो पाकिस्तान के साथ रहना शुरू करेंगे, या फिर यासीन मलिक जो कहता है। पुंछी तो ऐसे सोचता ही नहीं है, कोई भी नहीं। हिंदू सिख की तो बात ही नहीं है, मुस्लिम भी नहीं नहीं सोचता है। सोचता बिल्कुल। हमारे माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, एसएसआरबी का फॉर्म भरेगा, या आर्मी में जाएगा, या थोड़ा सा अगर पढ़ लिया तो उसने यूपीएससी करनी है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएगा, ये प्रोफेसर लग जाएगा, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। और वो लगातार जम्मू की तरफ, अभी हालांकि मुगल रोड भी खुला ना हमारा, आपने देखा होगा हाँ 10-12 साल से, लेकिन पुंछी प्रेफर करता है जम्मू आना। जम्मू में। वो डॉक्टर सुशील के पास आना ज्यादा सूट करता है, बजाय इसके कोई अरशद के पास, क्यूम के पास जाए, जी। क्योंकि वो इधर आके पुंछी में बातें करता है, डोगरी में बातें करता है। तो ये जो पुंछ पिछले 60-70 साल से जम्मू के साथ है ना, ये इतना शदीद रिश्ता है। जैसे मैं जम्मू में बैठा हूँ और मैं ऑलमोस्ट जम्मूवाल हूँ अब, सिर्फ हाँ डोगरी आती नहीं है बिल्कुल। मुझको। तो ये जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स पंजाबी बेल्ट है, बेसिकली हम पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, बिल्कुल। हम कश्मीरी नहीं है, हम्म। है ना। हालांकि मेरे माँ बाप कश्मीरी हैं, बट मैं पहाड़ी हूँ पहले, हाँ। पहाड़ियों और गुज्जरों और राजपूतों और रैना और पता नहीं क्या क्या हूँ। तो मेरा जम्मू की तरफ ही लिंक है। जम्मू मीन्स इंडिया, हम्म। जम्मू से मुराद जम्मू नहीं है, हाँ जम्मू मीन्स बिल्कुल। इंडिया, और यहाँ से दिल्ली, फिर हम्म। यहाँ से मैं जेएनयू जाता हूँ और यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाता हूँ। तो यही रूट है हमेशा से, और ये इंडिया को भी पता है। हमारी वफादारियों पे कभी शक किसी ने इसीलिए नहीं किया कि कोई मौका ही नहीं आया हम्म। कि कोई नारा लग गया हो पाकिस्तान के लिए, कोई नारा लग गया होगा जेकेएलएफ के लिए, कोई मिलिटेंट तंजीम वहां एक्टिव हुई, आपने कभी नहीं सुना होगा। इसके लिए तो वो जो कश्मीरी मूवमेंट वाले हैं, उनका एक नारा भी है कि कश्मीर की मजबूरी है, कश्मीर की मजबूरी पुंछ रजौरी पुंछ कश्मीर, रजौरी। आपने सुना हाँ होगा, हाँ। वो स्टेटमेंट भी है। हम्म। वो कहते हैं ये हमारे साथ नहीं आते, और हम इसलिए उनकी तरफ नहीं जाते क्योंकि हमें हमें पता है हम इंडियन है, और कोर इंडियन है हमारी रगों में। बस ये है कि जब कोई दीपक एनओसी मांगता है वो मैं नहीं देता। जरूरत भी नहीं है। नहीं नहीं, कभी हाँ कभी हो जाता है ना, जरूरत भी नहीं गुस्सा भी बहुत आता है कि वही 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 चीज की, जैसे पहलगाम में जो हुआ, वो उसके बहुत बड़े लेवल पे उसकी खिलाफत लोगों ने की, उसके अगेंस्ट लोग आए। पहलगाम हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इन दोनों चीजों ने, अब मैं थोड़ा सा बड़ी बात कर रहा हूँ पुंछ से हटके, पूरे जम्मू कश्मीर की, जैसे आप एक शायर हैं, और एक शायर और लेखक, एक थिंकर होते हैं, जैसे एक जर्नलिस्ट लोग हम थोड़ा डीप सोचते हैं। आपको क्या लगता है पहलगाम हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इसने जम्मू कश्मीर को किस तरह से बदला? काफी हद तक, मतलब ऑपरेशन सिंदूर का मैं कम जिक्र करूंगा क्योंकि वो तो एक उसका जवाब था। जवाब था जी। लेकिन जो पहलगाम हुआ ना, उसने लोगों को हिला दिया। मतलब आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उतारे और उनको साइड लाइन किया, और उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, और उसके बाद उनको मार दिया। ये इतना खौफनाक है कि इसकी इतनी शदीद, इसकी चोट इतनी खतरनाक थी कि अगले 2 घंटों में कश्मीर भी सड़कों पे था। आपने नोटिस किया होगा, बिल्कुल। आम कश्मीरी भी जो उस दिन शाम को सड़कों पे हम्म। आया है, वो आप कह लो कि खौफ में आया होगा। लेकिन नहीं, जैसे मैंने लोगों की बातें सुनी ना, लोग रो रहे थे कि ये क्या हो गया, 6 दिन की दुल्हन जो है वो बेवा हो गई है ना, हम्म। वो जो वहां बैठी हुई थी। और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुए, और वो जो वीडियो थोड़े लोगों तक पहुंचे लेकिन हमने भी देखे, वो कितनी खौफनाक वीडियो थे कि लगातार वो, और वहां भी 2-3 घंटे तक, शायद दूर था स्पॉट, कोई नहीं पहुंची सिक्योरिटी फोर्सेस। वो जो है ना, वो तो पहलगाम तो हजार पुंछ है ना। हम बिल्कुल। हम अपने पुंछ का क्या दुख करें, हम्म। जो पहलगाम में हुआ है वो कितना ही खौफनाक हुआ है। पुंछ में तो लोहा आया, एक लोहे की मशीन आई, वो लोगों पे गिरी, हम्म। वो हिंदू पे भी गिरी, मुसलमान पे भी गिरी, सिख पे भी गिरी। वहां तो वो बाजाब्ता नाम लेके गोली सीने में उतरी बिल्कुल। है ना, गोली के ऊपर तो बाजाब्ता लिखा गया, हम्म। शर्मा वर्मा गुप्ता, है ना। ये इतना खौफनाक सीन है कि ये, मैं अपने बच्चों की बात बताऊं, मेरे 3 बच्चे हैं, और हैरान थे कि पापा ये कैसे हो सकता है। तो ये हुआ, ये एक बदनुमा दाग है हमारे इस पूरी इंसानियत के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। मैं तो पहलगाम का इशू यही देखता हूँ कि जहां जहां ये बात सुनी गई होगी कि एक पर्टिकुलर तबके को,
जैसे मणिपुर में भी हुआ ना, आपने देखा होगा, वहां एक तबके ने दूसरे तबके को बिल्कुल। काटा। वो भी इसीलिए खौफनाक है कि एक पावरफुल तबके ने एक दूसरे तबके को मारा। वैसे भी जो मेजॉरिटी का गुस्सा है ना, ये अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा। मतलब कश्मीर में से पंडित बेचारा भागता है, दिल्ली में से सिख भागता है ना, पंजाब में से या किसी और लेवल पे मुसलमान भागता है कहीं से। तो ये जो मेजॉरिटी का गुस्सा है ना मॉब का, ये खौफनाक है, ये बहुत खौफनाक है। ये हर उस इंसान के लिए तकलीफ दे है जहाँ पे मेजॉरिटी उसके ऊपर रूल करती है। मेजॉरिटी किस दिन पागल हो जाती है कुछ समझ नहीं आती। जो पहलगाम में हुआ, अल्लाह माफ करे, ऐसा तो कभी दिल्ली में नहीं हो सकता है, लेकिन पहलगाम में हुआ। ऐसा हादसा है कि किया करने वालों ने, लेकिन सफाइयां आप सारे दे रहे हैं। हम्म। और जब आप आम मुसलमान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हो, उसको गुस्सा भी आता है भाई कि वो जो कातिल आया था, बेशक उसका एक मजहब था, क्योंकि वो एक मुल्क से भी आया है, उसका नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन यार जो सीधी सी बात है दीपक भाई, लेकिन इंसान हम उनसे मिलते नहीं हैं। कैसे हाँ, मिलेंगे? यही बात एक कोई भी बड़ी किसी है। से नहीं मिलता। जैसे कोई लिंचिंग कर रहा होता है किसी पहलू खान की, आप थोड़ी ना उसके साथ हम्म। मिलते हैं दीपक जी। बिल्कुल। अगर आप खड़े हो, मुझे लगता है दो घूंसे मार दें आप अगले बिल्कुल। को, है तो ना। इसका जो रिएक्शन इंडिया ने किया ऑपरेशन सिंदूर, आपको लगता है सही रिएक्शन है या इससे भी ज्यादा होना चाहिए था? इससे ज्यादा कैसे होता, मतलब वो क्या होता? मतलब जितना किया, आपको लगता है एक सबक सिखाया हमने? हाँ, बेहतरीन था। इंडिया का रिटेलिएशन जो था, ये जरूरी था, ये पेंडिंग था। मुझे लगता है इसकी वजह से काफी दिनों तक चीजें ठीक रहेंगी, क्योंकि आप एक मिसाल भी तो कायम करते हैं। सचिन ने ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी है तो नहीं मारी, हम्म। लेकिन वो दूसरे ओपनर है हमारे सहवाग, उन्होंने दो हम्म। दफा शायद दो मारी है। दो। तो ये मारनी पड़ती है ना ट्रिपल सेंचुरी। तो इंडिया ने जो किया, जहां तक पीओके की बात थी, वो तो एक रूटीन बात थी, हम करते रहते थे, लेकिन ये जो पूरा पाकिस्तान के अंदर जाके और वहां बैठ के उनके आंगन में काम करके आए हैं, उसके लिए तो क्रेडिट जाएगा हमेशा हिंदुस्तान को। बल्कि एक मिसाल भी तो बनती है, किया हिंदुस्तान ने। अब अगर मैं पुंछ में ना होता और पुंछी ना होता, और यही बात जो पुंछ वाली अगर राजस्थान बॉर्डर पे हुई बिल्कुल। होती, तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि राजस्थान वालों के साथ कितना गलत एग्जैक्टली। हुआ, है ना। एग्जैक्टली। तो जंगें एक बड़े पैमाने पे लड़ी जाती हैं। उस पे पुंछ का दुख मैं इसलिए मना रहा हूँ कि पुंछी हूँ, आप है ना। खुद वो आपने झेला वो चीज, मतलब देखी, मेरे साथ हुआ, फील। हाँ। इसलिए मैं थोड़ा रिलेट भी कर पा रहा हूँ उस दुख के साथ। वरना पूरे हिंदुस्तान के लिए तो खुशी का मौका था कि इस तरह एक दिखाया, लोहा दिखाया। मुझे नहीं लगता है कि ये जो इस वक्त मोदी गवर्नमेंट ने जो अटेम्प्ट करी है, किसी ने भी इसकी मुखालफत की हो। मुझे नहीं लगता अपोजिशन इतनी स्ट्रांगली खड़ी रही, लोग इतने स्ट्रांगली खड़े रहे। मतलब लोगों को पता था कुछ होने वाला था और वो हो भी गया। और काफी दिनों तक मुझे लगता है कि अब बात ये नहीं है पलड़ा भारी और पलड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन अगला दुश्मन जो है ना, वो भी 100 दफा सोचेगा कि भाई सीज ऐसा। फायर के बाद इंडियन गवर्नमेंट हो, इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर हो या इवन प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बहुत बार ये कह दिया अब कि अगली बात जब पाकिस्तान से होगी तो होगी पीओके पे, हम हम्म। उसके अलावा कोई नहीं। पुंछ के ही वो हिस्से हैं, मीरपुर हो या रावलाकोट हो, जो पीओके में रह गए हाँ थे हाँ, हमारे उस इलाके समय, सारे। सभी इलाके सेम बोली वही कल्चर। पुंछ के पुंछ के होने के नाते आप क्या सोचते हो कि पीओके वापस आना बहुत जरूरी है और आएगा जल्दी? अब फिर खाली पीओ के थोड़ी ना, फिर तो चाइना के पास भी हमारा हिस्सा पड़ा हुआ है, देना है तो फिर पूरा ही लेके देना। ताकि जम्मू अक्सर कश्मीर अक्सर पूरा हो जाए। अक्सर चीन भी है ना, वो भी तो हमारा ही है। हम्म। जहां तक लेने देने की बात है, पूंछ मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में वो सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं जितना हूँ, ये भी खुशी उतना खुशी आबाद से रहे। मैं उतना आबाद रहूं। इस वक्त इस लाइन पे जाते ही नहीं, सोच ही नहीं जा रही है। एक तो मैं आपको बात बताऊं कि पुंछ खुशहाल है, मैं सच बताऊं। लोग हम्म। कहते हैं ना ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जितना दूर है ना पुंछ, जितना दूर है दिल्ली हम्म। से और जम्मू से, उस एतबार से आप देखो वहां पे पुल भी बने हैं, स्कूल भी बने हैं, कॉलेजेस भी बने हैं। पुंछ के ग्राउंड इतने मशहूर हैं, पुंछ की तरफ टनल्स बिछ रहे हैं, हम्म। पुंछ की तरफ नेशनल हाईवे घुस गया है, पुंछ से मुगल रोड निकल के कश्मीर पहुंच गया है। तरक्की हो सकता है उसका रफ्तार कम रही हो, लेकिन पुंछ फला फूला है। आपने जो वीडियो देखी होगी, हम्म। पुंछ बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, पुंछ में भी ऑलमोस्ट सब कुछ है। आज पुंछ में पुंछ के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। हम्म। हमारी एक लड़की ने पुंछ में ही बैठ के आईएएस किया, बिल्कुल बिल्कुल। वो आज जम्मू भी नहीं आई, हम्म। उसने वहीं ग्रेजुएशन की, उसी कॉलेज से निकली, वहीं से आईएएस किया। हमारे रजौरी से कितने लड़के आईएएस निकल गए। तो पुंछ बजाते खुद अब एक छोटा मोटा जम्मू बन चुका है। पुंछ हर हवाले से खुशहाल है। बस यही एक बदकिस्मती कह लो कि वो बॉर्डर पे है और नंगा है और सामने है और बिल्कुल ऐसे प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी कि पुंछ को महफूज किया जाए।
बाकी ये पीओके लेना और जल्द लेना और देर से लेना, इस पे हमारा इख्तियार भी नहीं है। जब मिलेगा तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक हमें ये लगता है कि जो हमारा हिस्सा बचा पड़ा है। मैं आपको एक बात बताऊं, पुंछ का मुसलमान इस वक्त भी एक सिक्योर माहौल में है, लेकिन वहाँ का हिंदू कितना बेबस है आप खुद अंदाजा करें। जब आपके दाएं बाएं इतने ज्यादा मुसलमान हो चुके हैं और इधर से आप हिंदू मुस्लिम का सीन भी पूरे हिंदुस्तान में पनप रहा है, तो आप ये देखो, मुझे हरनी में बैठे हुए उन 4 घरों का भी दुख है जो अब 4 ही रह गए। मुझे वो मंडी में एक सेगलू गांव है, वहां पे 3 ही घर हैं हिंदुओं के सिखों के। मैं उनको लेके कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो पागलपन आता है तो क्या हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब गांधीनगर के बीच में कोई एक, है ना, कोई घर हमारा हो। ये भी देखना पड़ेगा सिस्टम को भाई, इन लोगों को, इन लोग, क्योंकि हुआ है पुंछ में, हुआ है, एक एक घर कर 9 9 लोग भी मार के। मंगनाड़ में एक हादसा हुआ था, एक ही फैमिली के 8 9 लोग मार दिए थे मिलिटेंटों ने आके। तो ये भी एक, लेकिन अब मेरे ख्याल उसकी नहीं रही, उतनी शिद्दत नहीं रही जब मिलिटेंसी का टाइम था तब था। लेकिन इस वक्त भी मुझे लगता है जिस तरह पुंछ में लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया ना, इससे मुझे लगता है वो चीज वापस आई है। अगर थोड़ा बहुत कहीं पे था भी ना, कहीं पे, तो है ना। वापस एक बार आए लोग अरे एक कमाल दूसरे के करते हो, साथ। मैं कहता हूँ सरदार जी के घर पे गोला गिरा हुआ था, सारा महल्ला मुसलमानों मतलब का वहां खड़ा हाँ। था। या मिसाल के तौर पर जब गाड़ियां जम्मू की तरफ भागी तो मुस्लिम तो नहीं भागे ना, आपको पता है। हम्म। मुसलमान तो उधर पुंछ मंडी और सुरनकोट की तरफ गए जहां उनके अपने घर थे। हिंदू फैमिलियां सारी जम्मू आ गई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यहाँ घर थे। उनके भाई बंधु को छोटा भाई या अपने ही 2 मरले का प्लाट हम्म। यहाँ पे था। तो ये मैं ये देख रहा हूँ ना, जब वो निकल रहे हैं तो मुसलमान अपनी गाड़ियां दे रहे हैं, ये कमाल की बात है ना। यही बात तो मुझे पुंछी होने पे फख्र दिलाती है। मैंने उस ऑडियो में शायद बार बार गाया कि हम्म। 100 मुंशी थे कल्ला पुंछी, हम्म। है ना। वो हमारे यहाँ एक बाजाब्ता मुहावरा है। ये 100 मुंशी मतलब जम्मू का ही 100 मुंशी है हम्म। शायद, जिसके बगल में हम कल्ला पुंछी रखते हैं, इसलिए कि पुंछी होना अपने पुंछ आप स्ट्रांग है। हमदर्द है, प्यारा है, सेकुलर है। पुंछी पुंछी है, वो हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। जब हम पुंछी में बात शुरू करते हैं ना, तो लैंग्वेज से कनेक्ट वो करते जो लैंग्वेज से कनेक्ट करते हैं। मैं जम्मू में कहीं भी किसी भी चौराहे पे किसी पुंछी को देखता हूँ ना, मेरी रूह ताजा हो जाती है। यहाँ पे डॉक्टर सुशील है हमारे पुंछ हैं। के, आपने नाम सुना होगा, है हम्म। ना। वो पुंछी है, वो सुशील है ही हाँ हमारे नहीं। अच्छे तो हमारे जब लोग चलते हैं वो सुशील के पास आते हैं, बिल्कुल। वो जाते हैं सीधा सुशील के पास। हम्म। होता था कार्डियो में उनके पास 10 और ऑप्शन हो, लेकिन वो सुशील के वो पास उनको इसलिए जाते हैं कि ये पुरानी पुंछ मल्ले का है, हाँ। ये इशपाल शर्मा का छोटा भाई है, ये अच्छा इलाज करेगा, ये मुझे अच्छी मशीन डालेगा, ये मुझे बचा लेगा। तो आप ये देखो ना, ये जो एक ताल्लुक है ये इतना गहरा है पुंछ में, इसको भी शेल्टर करने की जरूरत है, इसको भी संभालने की। क्योंकि जब खराब हवाएं चलती है ना, तो वो खराब चलती रहती है। खराब चलती है। लेकिन मुझे लगता है हादसे आदमी को दोबारा ले आते हैं एक यूनिट की सूरत में। ये पुंछ का भला हमने देखा, मतलब इस वक्त भी दिखा। जब विहान की डेथ होती है, आप देखो वहां पे, बिल्कुल। है ना, कैसे लोगों ने सोग मनाया जैसे अपना बच्चा गया। जब वो 2 बच्चे एक ही घर से चले गए तो आप लोगों ने इतनी रिपोर्टें करी उसके ऊपर। तो ये इंसानी लेवल पे जो कनेक्ट बनता है ये काफी स्ट्रांग होता है। बाकी पुंछ का पुंछ आपने शुरू में जब इंटरव्यू शुरू किया था स्टेट ड्राइव का, उसमें आपने कहा था ट्रेंडिंग है। तो ये जो ट्रेंडिंग होता है ना, ये भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है जब तक नई न्यूज आ जाती है। तो मुझे लगता है हम इससे निकल आए हैं, निकल रहे हैं, तेजी से कम बैक हुई है। और गवर्नमेंट ने भी, हम चाहे हफ्ता 10 दिन लेट ही सारे पहुंचे, लेकिन पहुंचे। मैं वो संजीदगी देख रहा हूँ दिल्ली की तरफ से अमित शाह जी का आना और सड़कों में घूमना और उन गलियों में जाना। आप देखते हैं सिक्योरिटी थ्रेट होती है इतने बड़े ऑफिसर को, और वो बिल्कुल अंदर जाके हाउस बच्चों मोहल्ले से में मिल रहा है, उनको गले लगा रहा है। या राहुल गांधी ने स्कूल में उतरा, इस चीज ने वापस हमें हौसला दिया कि नहीं यार, पूरा इंडिया हमारे साथ खड़ा है। इस बात की वजह से इतनी हिम्मत बंदी है, इतना दिल खुश हुआ है। मैं उन गलियों में जहाँ मैं और आर्य साहब शायद हाँ घूमते थे, वहां पे अमित शाह खड़ा था, देश के गृह मंत्री घूम रहे है हैं, ना, वहां बड़ी पे बात राहुल गांधी खड़ा था। तो इन बातों से हौसला तो मिलता है शहर को। वैसे बड़े का इतना ही होता है कि वो बस आ जाए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 जबरदस्त शुक्रिया। तरीके से आपने समझाया। हाँ। और वही बात है कि पुंछ बहुत स्ट्रांग है, और पुंछ इसी से खुश है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है, और पुंछ आबाद हो रहा है। धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रहा है। कुछ देर जरूर हो गई, मगर फिर भी समय रहते पुंछ का दर्द देश ने समझा, और आज पुंछ देश के साथ खड़ा है और देश पुंछ के साथ खड़ा है। और बड़ी बात यह है कि एक पुंछी की सोच आज भी वही है कि वो पहले पुंछी है, फिर भारतीय है, फिर अपने धर्म की बात करते हैं। तो यही बात थी जो पहलगाम से हमने पुंछ की बात की, वो यही थी कि शुरू हुआ पहलगाम से और ऑपरेशन सिंदूर की, जब पूरा देश खुशी मना रहा था, उस समय
पुंछ एकदम से पाकिस्तान के टारगेट पे था और झुलस रहा था, मगर आज पुंछ वापस खड़ा हुआ है क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत का फेस भी है। तो आज के स्ट्रेट ड्राइव में मुझे उम्मीद है कि लियाकत साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालों के जवाब भी दिए और समझाया भी कि अल्टीमेटली पुंछ है क्या। तो दर्द पुंछ का आप भी समझ गए होंगे, मगर हम जब एक दूसरे के दर्द को समझते हैं तो ही देश एक और स्ट्रांग होता है। बहुत धन्यवाद।